आज का हमारा टॉपिक है रेडियोलॉजी का एक्सरे अब्डोमेन। इससे पहले हमने एक्सरे चेस्ट और एक्सरे हार्ट पढ़ लिया है इससे पहले की वीडियो में। ठीक है, ये रेडियोलॉजी का पीजे मेहता जो हमारी क्लिनिकल मेडिसिन की मेन बुक है प्रैक्टिकल की, उसमें से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। ये पिक साथ साथ में देखेंगे। ठीक है, डिजीज़ के प्लेन एक्सरे अब्डोमेन द डायग्नोस्टिक पोटेंशियल ऑफ एक्सरे चेस्ट। देखो इसमें क्या दे रखा है कि पहले तो कि हम चेस्ट एक्सरे देखते टाइम भी अब्डोमेन का एक्सरे देखते हैं। क्यों? लंग के बेस को देखने के लिए, डायफ्रागम को देखने के लिए, बेसल निमोनिया चेक करने के लिए। ठीक है, प्लूरेसी गैस अंडर द डायफ्रागम, मतलब जो चेस्ट से रिलेटेड है उन चीज़ों को देखने के लिए नीचे की साइड से जब अब्डोमेन का एक्सरे किया जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा अब्डोमिनल कोई सॉफ्ट टिश्यू हो वहाँ पे, स्केलेटल स्ट्रक्चर को वहाँ पे देखने के लिए, फैट को, सॉलिड ऑर्गन्स को, स्टमक क्लोन को देखने के लिए, कैल्सिफिकेशन और इंट्रापेरिटोनियल अगर फ्लूइड और एयर है वहाँ पे तो उसको देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पैरालिटिक इलियस में क्या होता है कि इसमें ना गैस और फ्लूइड भरे रहते हैं, भर जाते हैं। ठीक है, गैस की वजह से वहाँ पे डिस्टेंशन हो जाती है। ठीक है, और दोनों में, स्मॉल और लार्ज वावल में, दोनों जगह पे। ठीक है, अगर एक्सरे की प्लेट ऊपर से रखते हुए हम देखते हैं, ठीक है, अपराइट पोजीशन में, तो वो एयर एंड फ्लूइड है वो हमें सेम लेवल पे देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है बावल ऑब्स्ट्रक्शन। बावल ऑब्स्ट्रक्शन में एक्सरे में क्या दिखता है, देखो जो होती है ना डिजीज़ इंटरसेप्शन, इसमें क्या रहता है कि जो इंटेस्टाइन है, मैं आपको ऊपर पिक में दिखा देती हूँ। एक मिनट पहले ये पढ़ लेते हैं। प्रॉक्सिमल टू द लीजन द गट इज डिस्टेंडेड विद द गैस एंड फ्लूइड, डिजिटल द गट इज एम्प्टी, द अपराइट एक्सरे शोज अ स्टेप लेटर डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको पिक से पता चलेगा, यहाँ पे बुक में क्लियर नहीं थी। ये देखो जैसे इंटेस्टाइन जा रही है, ठीक है, तो है तो ये एक ही, पर इसका एक पार्ट का दूसरे पार्ट के ऊपर ऐसे चढ़ जाना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। एक पार्ट का दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, ये कुछ ऐसे से दिखाई देगी फिर हमें। बाकी सारी नॉर्मल जा रही है पर एक जगह पे ऐसा हो रहा है। देखो अब एक्सरे में क्या दिखेगा कि इन्होंने बोला कि ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन ही होगी। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी। तो ऑब्स्ट्रक्शन से पहले और ऑब्स्ट्रक्शन के बाद वो व्यू है वो अलग दिखाई देता है। जैसे इन्होंने लिखा है कि देखो ऑब्स्ट्रक्शन से पहले क्या होगा कि हमें वो गैस और फ्लूइड से फिल दिखाई देगा, पर ऑब्स्ट्रक्शन के बाद डिजिटली ऑब्स्ट्रक्शन के बाद गट एम्प्टी रहेगा, क्योंकि वहाँ तक चीज़ पहुँच ही नहीं रही, पहले ही रुक रही है। ऑब्स्ट्रक्शन तक तो रुक गई है ना, तो ऑब्स्ट्रक्शन तक रुक गई है तो उससे पहले पहले हमें फ्लूइड और एयर दिखाई देगा, उसके बाद वो खाली दिखाई देगा। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? एडेहेशन, हर्निया, ट्यूमर, हाइपोट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग ऑफ, ठीक है, नैरो होना पर जगह कम रह जाना। ड्यूडनल एट्रेसिया। इसके बाद ये बुक में क्लियर नहीं है, मैं आपको इसकी पिक की दिखाती हूँ। ये गॉल स्टोन्स, ठीक है, और कैल्सीफाइड पैनक्रियाज की। ये देखो पैनक्रियाज की कैल्सिफिकेशन, पैनक्रियाज के पूरे एरिया में कैल्सिफिकेशन सी हो जाना, डेपोजिशन हो जाना। ये दो बार आगे पिक। ये रहा गॉल स्टोन्स। ठीक है, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं एक्सरे में। उसके बाद है एयर अंडर द डायफ्रागम ऑन द राइट साइड, नॉर्मली डायफ्रागम एंड लिवर शैडो Hose merge with each other. If there is a free gas in peritoneal cavity, it will ascend in standing position and lie between the diaphragm and liver density. इसका मतलब है कि राइट साइड, ठीक है, राइट साइड और जो ऊपर डायफ्रागम है और लिवर है, ठीक है, वो एक दूसरे के बीच मर्ज मतलब मिले से दिखाई देते हैं। पर अगर वहाँ पेरिटोनियल कैविटी में वहाँ पे फ्लूइड वगैरह है, ठीक है, तो वो वहाँ पे उसकी डेंसिटी दिखाई देगी। इसके कॉज क्या हैं?
परफोरेशन हो, abdominal सर्जरी, ट्यूबल इंसफलेशन टेस्ट, पेरिटोनाइटल डायलिसिस, पेरी इन्फेक्शन वगैरह। कैल्सिफिकेशन इन abdomen कॉजेज, ठीक है, इसके हैं फिकलिट्स, इसका मतलब होता है फिक्कस का स्टोन ऑफ फिक्कस, ठीक है, फिक्कस का स्टोन बन जाना। फैलिबोलाइटिस, इसका मतलब होता है ब्लड क्लॉट का कैल्सिफिकेशन हो जाना वेन में। कैल्सिफाइड लिम्फ नोड्स, कैल्कुलाई, कैल्सिफाइड फीटस, लिवर में अमीबिक अब्सेस, ट्यूबरकुलोसिस, कैल्सिफाइड हाइड्रेटेड सिस्ट, कैल्सिफिकेशन ऑफ एब्डोमिनल वाल, पैनक्रियाज, सुपर रिनल डिजीज़ होगी, स्प्लीनिक डिजीज़ होगी, सिस्ट हो गया वहाँ पे, ठीक है, इन सब कंडीशंस में। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये लिवर की साइड है ना, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है, जो एब्डोमेन के पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे देखो कैल्सिफिकेशन दिख रही है, ये है लिवर की कैल्सिफिकेशन। ये पैनक्रियाज के एरिया की है, ये पूरे पैनक्रिया की इन्फ्लेमेशन, और ये गॉल स्टोन्स, ये है गया इंटुससेप्शन। ये सब हमें एब्डोमेन एक्सरे में दिखाई देता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।